कुरूरे में 7 चीजें आपने देखनी है। अब गिल्ज़त और कुदूरत का मुझे पता ही नहीं है, मैं एक अलामत बता भी दूं, आपको क्या पता, अगले महीने आप भूल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैं तिब के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ ये कुरूरा जो है वो अहमर नासे है। ये अहमर नासे जो है ये मेरे दिमाग में होना चाहिए। अहमर नासे कुरूरे में क्या होता है, क्यों अहमर नासे हो गया, अहमर नासे का रंग कौन सा है, उसकी शेप कैसी है, वो दिखने में कैसा है, ये पहचान करनी पड़ेगी। अब मैं कह दूं कि जब कुरूरा जो है वो अहमर नासे आएगा तो उसका तज़य्ये के मरारा होगा, तज़य्ये के इरके मरारा, सोज़श नाइज़ा, सोज़श कुली कबद व कुलिया, कुरूरा होगा यरकानी। अब मैं ये तिब के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितने लोग बताते हैं जिनको समझ आई है? नहीं दोस्तों, तिब के साथ मुखलस होना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं देंगे, अब अश्करी उस्ताद मोहतरम ने कुरूरा बता दिया, अब हमें तो अश्करी की पहचान ही नहीं है। कुरूरे में जो चीजें देखी जाती हैं ये 7 हैं। गिल्ज़त क्या चीज होती है ये पढ़ना है आपने। कुदूरत क्या चीज होती है ये आपको पता, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, लेकिन नहीं, आपने याद करके आना है। उज़लाती कुरूरा, उसके कितने दर्जे हैं? 4। उज़लाती कुरूरे के कितने दर्जे? 4। पहला दर्जा असहब, दूसरा बर्दी, तीसरा अहमर कानी, चौथा अहमर अकतम। मैं कह देता हूं अहमर अकतम कुरूरे में कैंसर हो जाता है, आपको अहमर अकतम का पता ही नहीं है, उसकी पहचान ही नहीं की। जितना मर्जी है मैं 20 साल में बताता रहूंगा, आपके दिमाग में नहीं बात बैठेगी। जब तक आपको इसका पता नहीं होगा, इसकी पहचान नहीं होगी दिमाग में। 4 कुरूरे हैं, दर्जे हैं उज़लाती कुरूरे के। जब इनमें से कोई एक भी कुरूरा आ जाएगा तो वहां से दूर बोतल पड़ी हुई है, मरीज हाथ में लेके आ रहा है, आपको पता चल जाना चाहिए ये उज़लाती कुरूरा है। और उज़लाती कुरूरे की जो साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अमराज के वो निशानदेही की हुई है, जो अलामात बताई हुई है, बवासीर कुरूरा होगा यार। अभी उस्ताद मोहतरम वो बड़े यकूब अतर साहब फरमा रहे थे, ये इंसानी जहर। एक कुरूरे आपको स्याही कब आती है? अहमर अकतम कुरूरा कौन सा है? जो पेप्सी की बोतल में थोड़ा सा पानी डाल के उसको धूप में रख के देखेंगे तो वो अहमर अकतम कुरूरा बनेगा। खुदी कुरूरे के कितने दर्जात हैं? 6। ये हमें याद करने होंगे, इन रंगों को पहचानना होगा। जब तक आपको ये 6 पहले याद तो करें ना। अब मैं कहता हूँ अश्करी यरकानी कुरूरा है, उसके अंदर ये चीजें आ रही हैं, सोज़श नाइज़ा है, हसाते कुलिया है, तज़य्ये के मरारा है, सोज़श नाइज़ा है, उसका लम्स हार है, उसके जो रुतूबात जिस्म से खारिज हो रही है उनमें जलन है। वो आंखों से रतूबत आएगी, वो नाक से रतूबत आएगी, वो पखाने से रतूबत आएगी, वो लिकोरिया होगा, वो छोटा पेशाब होगा, उसमें जलन आएगी। कौन से कुरूरे में? जब अहमर नासे कुरूरा होगा, उस मरीज को डेफिनेटली पक्का यरकान हो चुका है। उसके आप ऐसी बीडी चेक करवा लें, किसी भी अहमर नासे कुरूरे की जाके एससीपीटी, एससीओटी, एलटी चेक करवाएंगे, सारी बड़ी हुई होगी, ये पक्की बात है। 6 दर्जे हैं गुदी कुरूरे के। अब गुदी कुरूरे में तिब्नी, अतरजी, अश्करी, तिब्नी, अतरजी, अश्करी। तिब्नी जो जिस पानी में भूसा भिगोया गया हो और वो पानी जिस तरह का रंग होता है, इसको तिब्नी कहा जाता है। अतरजी लीमू के छिलके की तरह जो होता है। कभी ये अतिब्बा ने एक तशबीह दी है,
यानी हूबहू ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ा 19-20 का फर्क भी हो जाता है, लेकिन उसका हम तरजी करूरा जो है उतरज लीमू को कहते हैं। अश्करी करूरा कौन सा होता है कि अतिब्बा ने इसको लिखा है कि अश्करी एक घोड़ा होता है, उसके बाल होते हैं और उन बालों की जो चमक है वो हमारे इलाके में नहीं घोड़ा होता, अरब इलाके में होता है। उसके बालों का जैसा करूरा होगा तो इसको अश्करी करूरा कहेंगे। नरंजी करूरा होगा इसकी तरह संतरे की तरह, ये नारंगी करूरा है। संतरे के छिलके के रंग जैसा करूरा जो है ये नारंगी होगा। नारी होगा गोल्डन कलर का, जिस तरह सोने का कलर होता है इस तरह आग की तरह का करूरा होगा, इसको कहते हैं नारी। जो जाफरान का कलर होता है इसको कहते हैं अहमर नासे। ये दर्जात हैं, इनकी अलामात हैं, लेकिन जब तक आपको ये याद नहीं हो जाती तब तक आपको अलामत बताएंगे भी, यहाँ से निकलेंगे आपके दिमाग से निकल जाएगी। ये बात लिख ले। उस्ताद मोहतरम ने नसरुल्लाह औलख साहब ने 3 अलामतें बताई है 3 करूरों की। अगले महीने याद रखना, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है, लेकिन जब तक बुनियाद का नहीं पता होगा आपके दिमाग में ये नहीं रह सकती। नंबर 3, असाबी करूरे के 5 दर्जे हैं। असाबी करूरे के 5 दर्जे हैं। पहला कौन सा है? फस्तगी। वो जिन्होंने सबक लिया उनको याद है, बाकी को पहले दर्जे का कोई पता नहीं है। फस्तगी कैसा होता है? पिस्ते के रंग जैसा, कि पिस्ता वो उसके ऊपर छिलके जैसा या अंदर जैसा? अंदर जैसा सब्जी माइल जो होता है, ये फस्तगी करूरा बलगम का पहला दर्जा है। दूसरा आसमानी, तीसरा नलंजी नील की तरह, चौथा करासी। अब करासी कौन सा करूरा है? गंदना तो बोल दिया है, वो रंग कौन सा है? इनमें से गंदना, बुकाट, ये एक जिस तरह क्वार गंदल है इस तरह जंगली प्याज भी ऐसा होता है। ये सब्जी माइल होता है। हमने कभी कोशिश की कि करासी करूरा कभी हमारे सामने आया करासी रंग का? मैंने देखा, मैंने एक करूरा एक ग्रुप में मैंने सेंड किया, मैंने बोला ये रंग बताएं, इसका रंग कौन सा है? वो कराची करूरा था। एक आध बंदे को पता है। जंगारी, ये 5वां दर्जा है। जंगार किसको कहते हैं? जंग कैसा होता है? कोई मिसाल दे सकते हैं? जंग कैसा होता है? उस्ताद नहीं सर, हम जी जंगार किसको कहते हैं? जंग कौन सा वाला? लोहे वाला। ऐसा करूरा मैंने वो नहीं देखा। जंगारी करूरा जो लोहे का जो जंग होता है वो तो डार्क ब्राउन होता है, लेकिन ये तो करूरा बलगम का करूरा है। बलगम का करूरा जंगार कौन सा? जब आपने कहीं देखा होगा जहाँ पे पानी बार बार गिर रहा है वहाँ एक जाला लगा होता है, उस जाले का जो रंग है वो जंगारी है। अभी समझ आ गई? ये जंगारी रंग है। अब ऐसा करूरा वो आएगा इंतहा, वो 5वें दर्जे का, जब बलगम इंतहाई मुंजमद हो चुकी होगी। जो मिकदार है करूरे की, मिकदार जो है ये कितनी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? इसका रंग क्या है? नॉर्मल करूरे का रंग क्या है? किसी दोस्त को पता है? एक बंदे को 2 3 4 नॉर्मल। जब हमें, मेरे दोस्तों, जब तक हमें नॉर्मल का नहीं पता होगा, नॉर्मल जुबान कौन सी होती है, उसका रंग कैसा होता है? नॉर्मल जुबान जो है हल्की सुर्खी माइल, उसके ऊपर जो लेयर होगी
वो हल्की सी उसमें जुबान आपकी नजर आएगी, हल्की सी लेयर होगी उसके ऊपर, जुबान नंगी है। ये किस जिस्म के किस हिस्से की अक्कासी करती है? जुबान अंदर के, जिस तरह हराम मगज जो दिमाग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिस तरह दिमाग का हराम मगज एक पार्ट और हिस्सा है, इसी तरह जुबान जो है ये दिल का एक पार्ट और हिस्सा है। ये भी दिमाग, ये भी दिल ही है। जुबान के ऊपर तो बंदा वो सारी रात बोलता रहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो बंदा मुझे इसकी जुबानत दे, जो आपके दो जबड़ों के दरमियान और जो रानों के दरमियान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जन्नत की गारंटी लेता हूँ, जो इसकी जमानत दे। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि और भी दोस्तों ने सुनना है। वज़ू तो इसको जितना मर्जी लंबा कर लें, लेकिन उस्ताद मोहतरम नसरुल्लाह औलख साहब ने ये सबक बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। तो ये उस्तादों में से हैं, हम शागिर्दों में से हैं। मैंने पहले बात बताई आपको कि हम रश्क किया करते थे, यार कभी हम भी जो है ना इनकी तरह, यार कभी हम भी, यार ऐसे कभी हम भी शागिर्द हो ना। तो ये दोनों शागिर्द जो हैं एक दूसरे के ऊपर, ये उनको कहते थे नहीं नहीं मेरे नालों ऐ बात है, तो वो कहते सन कंडी पिछू, वो कहते सन हकीम अब्दुल हकीम साहब, मैंने उनकी जुबान से सुना है नसरुल्लाह औलख एक हीरा बंदा है, ये मैंने उनकी जुबान से सुना हुआ। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे। जिस तरह 3 करूरे इन्होंने डिफरेंट करके आपको दिए हैं अगली दफ़ा इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों जो बात बताने वाली, जो बात कहने वाली, जो करने वाली, समझने वाली है वो ये है कि हमें इन 4 करूरे उजलाती, भाई वहाँ पे करूरा पड़ा हुआ तो मुझे पता चल जाना चाहिए ये करूरा उजलाती है। अब ये कितना उजलाती है? जितनी उसमें सुर्खी है, जितनी उसमें स्याही है, जितनी उसमें पिलाहट है। अब पिलाहट उसमें आएगी सुर्खी माइल, सुरख जर्दी माइल, सुरख जर्दी माइल करूरा कौन सा होगा? वो उजलाती गुदी होगा। हमें पीले रंग का तो पता है ना, पीला रंग किस चीज का होता है। ये हमें सफरा का रंग जो है ना ये पीला होता है। सफेद रंग किसका होता है? नीलगी, नीलगू, करासी और जंगारी, ये सारे करूरे असाबी करूरे हैं, बलगम के करूरे हैं। जब आपको बलगम का करूरा देखना आएगा इंशाअल्लाह, चाहे गुर्दों का मरीज हो, चाहे जिगर के कैंसर का मरीज हो, चाहे किडनी फेलियर, जो भी मरीज होगा आपके लिए इलाज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।